हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं और आप सब वेट कर रहे थे कि पुलक बंसल जिनको कम्युनिटी लॉ में 85 मिला है उनकी आंसर शीट आप सबको देखनी थी, है ना। तो आज मैं उनकी आंसर शीट लेके आया हूं। तो इनकी आंसर शीट देखेंगे हम और रेफरेंस के लिए मैं क्वेश्चन पेपर भी लगा देता हूं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देख लीजिए, सबसे अच्छी चीज जो पूरी आंसर शीट में मतलब अपार्ट फ्रॉम आंसर है कि ही स्कोर्ड 85। मेरे हिसाब से सिंस द टाइम आई एम इन टीचिंग किसी को मैंने इतना ज्यादा स्कोर करते नहीं देखा जितना पुलक ने स्कोर किया। चलिए तो एक बार हम क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, सो क्वेश्चन पेपर भी हम रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई पुलक ने आंसर्स कैसे लिखे हैं कि इनको इतना स्कोर मिला है 85। और सीरियसली मतलब इतना स्कोर किसी को मिलना चाहिए, मतलब लॉ के पेपर में बहुत डिफिकल्ट है। और आप लोगों के लिए एक और चीज मैं बता रहा हूं, मतलब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ पुलक का नंबर भी शेयर करूंगा ताकि आप उनके साथ अगर आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, आंसर लिखना कैसे है, सो पुलक जो है वो आपकी हेल्प भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा भी हमने पुलक को मनाया है इस चीज के लिए कि आपको बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। चलिए तो विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 19। तो सबसे पहले पुलक ने जो है अपना पेपर जो स्टार्ट किया है उन्होंने पार्ट 3 से शुरू किया है, जैसा कि उन्होंने हमारे इंटरव्यू में ही बताया था कि आई हैव स्टार्टेड विद पार्ट 3। ठीक है, चलिए तो पार्ट 3 में देखते हैं इनका क्वेश्चन क्या है पहला। सो पार्ट 3 कहां पे है, सॉरी पार्ट 2 से स्टार्ट किया है इन्होंने। सो पार्ट 2 में विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका पुलक ने क्या आंसर लिखा है हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पार्ट 2 का है कि राजेश गावड़ा जो है वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इतनी है। कंपनी ने 2 करोड़ का लोन दिया है राजेश गावड़ा को। ठीक है, मतलब कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन दिया है, मतलब कहीं ना कहीं सेक्शन 185 का से रिलेटेड चीज है। द कंपनी हैज अ बोरोइंग ऑफ रुपीज 15 करोड़ फ्रॉम HDFC बैंक। 15 करोड़ रुपीज की बोरोइंग है कंपनी की HDFC बैंक से। द कंपनी सेक्रेटरी इन्फॉर्म्स द कंपनी दैट द लोन टू डायरेक्टर इज वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। और कंपनी सेक्रेटरी बोलता है कि भाई कंपनी से की जो लोन मिला है डायरेक्टर को वो कंपनीज एक्ट का वायलेशन है, तो इसमें एडवाइस कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। अब पुलक का पहला आंसर जो है वो हम देखते हैं क्या आंसर लिखा है पुलक ने। दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरली। सबसे पहले तो हैंड राइटिंग चेक कीजिए, काफी अच्छी हैंड राइटिंग है। और मैं बोलता हूँ हैंड राइटिंग अच्छी खराब चलता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने लिखा है रेलिवेंट प्रोविजन। तो इन्होंने बताया कि सेक्शन 185 है। अब लैंग्वेज देखिए कैसी है। No company can give loan guarantee security to its director or director of holding company or relative of such director or firm in which director or relative is partner or member of a or member or to a private company in which such director is director or ये सब इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रोवाइडेड डेट भी किया है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसमें किसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो इन्होंने ये पहले क्या लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया उन्होंने, इस केस के फैक्ट्स लिख दिए और आखिरी में क्या कर दिया उन्होंने, कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा लैंग्वेज इन्होंने यूज किया है। तो बच्चों ये तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। हमारे नोट्स की लैंग्वेज देखते हैं। हमारे नोट्स की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि नोट्स की लैंग्वेज हम लिखे नहीं लिखे। तो मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ सेक्शन 185। ये 185 से सर्च मारेंगे तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा। चलिए तो 185 हम लोगों ने कैसा लिखा है नोट्स में। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि भाई इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था। अब देखिए हमारा जो प्रोविजन स्टार्ट कैसे होता है, तो आपको समझ में आएगा पुलक की जो लैंग्वेज है वो कैसी है। नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस लोन बुक डेट और एनी गारंटी टू एनी डायरेक्टर एनी फर्म, ये वो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये हो गया। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के बारे में। अच्छा ये तो हो गया, एनी पर्सन टू होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो पुलक ने मेरे ख्याल से यहां तक लिखा है
और फिर वो जो प्राइवेट कंपनी वाली कंडीशन थी, सेक्शन 185 डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, ये अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। सो आप एक चीज समझ रहे हैं कि जो लैंग्वेज पुलक ने यूज की है वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं नोट्स पढ़ के उसने खुद की लैंग्वेज क्रिएट की है। चलिए ये पहला हो गया। नाउ विल सी, मतलब बच्चों मैं ये आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, इससे दो चीजें क्लियर होती हैं कि आप एक रेफरेंस आपके पास होता है, बट अगर आप चाहें तो आप रेफरेंस जो लैंग्वेज है उसके साथ अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। मतलब अच्छी लैंग्वेज अगर आपने लिखी तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चलिए अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए विल सी द सेकंड क्वेश्चन। ये लास्ट एजीएम जो थी कंपनी की, ये इसमें बेसिकली टॉप 100 वाला क्वेश्चन पूछा था। अच्छा इसमें पुलक को मार्क्स कितने मिले इस आंसर में जो पुलक ने लिखा है, और पुलक ने फैक्ट्स लिखे और आखिरी में कंक्लूड किया। मार्क्स बच्चों खुशी होगी आपको जान के, ही हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स। पुलक ने इस क्वेश्चन आंसर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर किए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे। अब बी वाला देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या है कि लास्ट एजीएम कंपनी की इस तारीख को हुई थी और ये बेसिकली टॉप 100 कंपनीज की एजीएम किस डेट को होनी चाहिए उसके बारे में क्वेश्चन था। पुलक को यहाँ पे 4 मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स मिले हैं। अब कंक्लूजन यहाँ पे काटा है उन्होंने, मतलब पुलक को यहाँ पे 5 क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि शायद यहाँ पे कंक्लूजन गलत लिखा है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज वगैरह अगर आप देखें तो सेक्शन उसने बराबर लिखा है, फिर एक छोटा सा प्रोविजन उसने मिस कर दिया। मैं अगेन इसमें अपने नोट्स के प्रति पास जाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। आप ये लैंग्वेज देखेंगे और नोट्स की लैंग्वेज देखिए। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करता हूँ 96, तो बराबर अपने को 96 सेक्शन मिलेगा। चलिए बच्चों, सो 96 ये एक्चुअली मैंने पढ़ाया हुआ था, तो सेक्शन 96 में अगर आप देखें तो फर्स्ट एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर आपने देखा कि भाई एजीएम के बारे में पुलक ने क्या किया, सबसे पहले पूरे सेक्शंस को अच्छे से डिफाइन किया। फिर एजीएम कब होनी चाहिए, तो उसने ये चीज बताई कि भाई एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम कब होनी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। फिर स्पेशल रीजन वाला उसने केस बताया। एक प्रोविजन ये पुलक ने उस केस में मिस कर दिया, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज, इसलिए उसका कंक्लूजन गलत हुआ और इसलिए उसका वहां पे 1 मार्क गया। बट अगेन क्लैरिटी थी, सब चीजें थी, इसलिए उसको कितने मार्क्स मिले यहाँ पे 4। मैं बोर नहीं करूंगा अब आपको, मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सी। अच्छा पुलक की एक और चीज देखिए, वो हर एक नया आंसर नए पेज पे लिख रहा है। ठीक है, ये 4C देखिए। अब 4C वाला जो क्वेश्चन था वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूं। 4C का जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 3 साल का उन्होंने बताया और फिर क्वेश्चन पूछे कि भाई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, कितना कंपनी कर सकती है, उसके बाद 2000 मैक्सिमम कितना कर सकती है। उसके बाद चेयरमैन ने अकाउंट मैनेजर को बोला कि पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में 50 लाख चेक से दे दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे बच्चों देखिए इसका आंसर कैसे है, मतलब केस तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वाला केस स्टडी कैसे इसने आंसर किया था। दूसरा क्वेश्चन जो था, चलिए दूसरा क्वेश्चन था एजीएम वाला, वो भी आपने देखा इन्होंने पुलक ने कैसे आंसर किया। बहुत सिंपल, पहले उसने सेक्शन बता दिया, फैक्ट्स बता दिए और आखिरी में अपना कंक्लूजन कर दिया। देखिए सेक्शन सही था, फैक्ट्स उसने सही बताए तो भी उसको 4 मार्क मिले। उसका कंक्लूजन जो है वो गलत है, बट स्टिल ही हैज बीन एबल टू स्कोर 4 मार्क्स। तीसरा देखिए बच्चों, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, उसने सेक्शन बिल्कुल सही लिखा है। फिर उसने प्रोवाइड्स दैट कंट्रीब्यूशन जो भी है, ये सब भी चीजें सही लिखी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनर को इंप्रेस करती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या लिखा है देखिए, उसने पहले ये बताया है, उसने पुलक ने ये क्लियरली बताया कि पहले जो लिमिट थी वो 7.5% थी, जो अब लिमिट नहीं है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जामिनर को इंप्रेस करती है कि भैया इस बच्चे को ये जो नया पढ़ रहा है ये तो पता ही है, इसके अलावा जो पहले था प्रोविजन वो भी पता है। एंड देन फिर इसने बताया, और एक और अच्छी चीज जो यहाँ पे एग्जामिनर को खुश करती है ये एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद चौथा पांचवा उसने सारे आंसर करेक्ट लिखे। मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार अपने नोट्स में दिखाऊंगा। डायरेक्टली अपन सेक्शन से सर्च करते हैं, कौन सा सेक्शन है, 182 182 सॉरी 183 लिख दिया मैंने, 182। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप ये सेक्शन की शुरुआत देखें तो मैंने ऐसा किया है, ठीक है। आप ये लैंग्वेज देख सकते हैं, फिर पुलक की भी लैंग्वेज देख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मेरे नोट में पहले से थी, जैसे आपने सेक्शन 185 में भी देखा होगा, 185 चेंज हुआ तो मैंने पहले क्या बताया कि पहले का प्रोविजन क्या है। तो बच्चे ये ना एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा मार्क्स इमेज छोड़ती है। द लिमिट ऑफ 7.5%, ये इसमें ऐसा लिखा था, लेकिन हाउएवर दिस लिमिट हैज बीन रिमूव्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2017, सो नाउ द कंपनी कैन कंट्रीब्यूट। तो ये चीज अगर आप लिखते हैं बच्चों तो आपके एग्जाम में एक काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एनीवे अब बच्चों, अब अपन फोकस पुलक की नोटबुक पे करेंगे। पुलक को पूरे 5 में से 5 मार्क मिले। लॉ के पेपर्स में ये बहुत रेयर होता है। फिर चौथा क्वेश्चन जो था, डी वाला पार्ट जो था, ये था कि भाई क्या डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो कोरम में काउंट होते हैं नहीं होते। तो इसका भी आंसर अगर आप देखें तो पुलक भाई ने कैसा किया है, पहले उसने सेक्शन क्लियरली बताया, प्रोविजन बताया क्लियरली, फैक्ट्स क्लियरली बताए हैं, और आखिरी में क्या किया है, कंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये चीज भी आप बिल्कुल अच्छे से, और इसमें इसको 4 नंबर मिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5A, अगेन यू कैन सी रेलिवेंट प्रोविजन, अगेन यू कैन सी फैक्ट्स, अगेन यू कैन सी कंक्लूजन। उसके बाद 5A अगेन CSR का क्वेश्चन है 135, देन फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन। 4 मार्क्स मिले, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी मार्कशीट है बच्चों, आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस चीज को देखें तो हमेशा क्वेश्चन पेपर अपने अगल बगल में रखे हुए देखें, ठीक है। उसके बाद 5A रेलिवेंट प्रोविजन एज पर सेक्शन 100, ये EGM से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब बच्चे एक और चीज, रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। बच्चों ये रजिस्टर के बारे में बहुत सारे मैंने नोट्स देखे हैं, बहुत सारे नोट्स में ना ये रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं होती। और बच्चों कोशिश यही करनी चाहिए हम टीचर्स को कि एक एक बारीक जानकारी भी अपने नोट्स में डालें, जैसे ये पुलक ने क्लियरली यहाँ पे बताया। सो जिनके पास मेरे नोट्स हैं वो देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मार्क्स 3 मिले, तो मेरे ख्याल से 5, आई थिंक 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो उसमें 3 मिले। देन अगेन यू कैन सी सेक्शन, मतलब हर एक जगह पे इस बंदे ने सेक्शन लिखा हुआ है। फिर देन पार्ट 2 खत्म करने के बाद ही मूव टू पार्ट 1 सॉरी। इसका सबसे ज्यादा इसने इंटरव्यू में भी बताया था, अगर आप लोगों ने इसका मेरे साथ इंटरव्यू देखा हो, कि सर मेरा जो पार्ट 2 है डायरेक्टर्स और उसके बाद के चैप्टर्स वो मेरे काफी तगड़े हैं, तो इसलिए मैं हमेशा किसमें जाता हूँ, पहले पार्ट 2 में जाता हूँ। तो बच्चे ये सब क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, पुलक 85 लाया। इसने जो आपने देखा होगा रेलिवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स और कंक्लूजन, ये टेक्निक इसने शेयर की है। लेकिन जो हमारा एक और सिक्योरिटीज का टॉपर था उसने बेसिकली डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, आप फैक्ट, प्रोविजन, इसके थ्रू भी आंसर, कंक्लूजन ऐसा भी लिखें तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं लिखते, अगर आप डायरेक्टली भी लिखें, मतलब फैक्ट्स और कंक्लूजन की हेडिंग ना डालें, तो भी कोई इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पुलक का स्टाइल था जिसको इंस्टीट्यूट ने काफी अप्रिशिएट किया है। बट मैं हमेशा बोलता हूं आप आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है, ठीक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, बट यहाँ पे मार्क्स थोड़े से कम मिले हैं। सॉरी, यहाँ पे तो फुल मार्क्स मिले, ये यहाँ पे 3 मार्क्स मिले, 230 कंपनीज एक्ट। फिर चार्ज वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज चार्ज वगैरह। सेक्शन देखिए, हर जगह उसने क्लियरली सेक्शंस डाले हुए हैं, सेक्शन 90, ठीक है। तो बच्चों
देन वाइंडिंग अप के बारे में क्वेश्चन था, उसने उसका भी आंसर किया है। सेक्शन 71। सो बच्चों आपको एक चीज समझ में आ रही होगी दैट यू हैव टू, मतलब कंपनी लॉ में सेक्शंस, अगर आपका टारगेट है 70 के ऊपर लाना तो सेक्शंस, मैं 70 तक तो बिना सेक्शन कोड के भी आपको आते हैं, बट अगर आपका टारगेट है कि नहीं भैया मुझे 70 के ऊपर लाना है, 80 के ऊपर लाना है, तो देखिए पुलक ने कहीं पे भी सेक्शंस की गलती नहीं है। ही हैज रिटन सो परफेक्टली, मतलब उसने हर एक चीज को इतना परफेक्ट लिखा है सेक्शन 54। और बच्चे इसलिए हम लोग, अगर आप अपने नोट्स में भी देखें तो हम सेक्शंस के आधार पे ही नोट्स बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब अगर मैं अपने नोट्स में सेक्शन 54 सर्च करूं, आप लैंग्वेज बाद में कंपेयर कर सकते हैं जिन लोगों के पास मेरे नोट्स हैं, सॉरी, क्लियर आ जाएगा बच्चों। आप अगर देखें तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे बताते हैं सेक्शन 54 पूरा मीनिंग क्या है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी हम यहाँ ऐसा शुरुआत करते हैं। तो ये सब चीजों को ना एग्जाम में बहुत ही बढ़िया, फिर रूल कौन सा है, रूल अगर आपने सिर्फ लिख दिया शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स तो भी चलता है, रूल्स अगर याद ना हो तो चलेगा, बट सेक्शंस के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए बच्चों। अगर आपका टारगेट 70 प्लस मार्क है, 70 तक तो आपने डायरेक्टर्स के सेक्शन याद कर लिए, मीटिंग के सेक्शन याद कर लिए, तो भी आ सकते हैं। देन ये सब चीजें इसने आंसर की हैं। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एज पर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिन, अच्छा यहाँ पे भाई को सेक्शन याद नहीं आया होगा तो इसने रेलिवेंट प्रोविजन लिखा है, तो ये भी एक चीज आ सकता है। फैक्ट्स देखिए, फिर कंक्लूजन देखिए, एग्जामिनर खुश 4 नंबर, सेक्शन लिखता तो शायद 5 में 5 मिलते हैं। फिर यहाँ जहां पे सेक्शन याद नहीं आया वहां पे फिर से रेलिवेंट प्रोविजन। तो बच्चों फिर आखिरी में इसने स्टार्ट किया पार्ट 3, वो जो चैप्टर आप लोगों को पसंद नहीं होते, कंपनी सेक्रेटरी, तो यहाँ पे देखिए पहले में 5 में 5। तो बच्चों ओवरऑल कोशिश कीजिए कि इस मार्कशीट से आप लोग काफी कुछ सीखें, इस आंसर शीट से। अच्छा, अब मैं आपको पुलक का नंबर दे दूं, अगर आपको कोई भी कंपनी लॉ में हेल्प चाहिए सो यू कैन टेक डाउन हिज नंबर, उसने कैसे पढ़ाई की, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो यू कैन नोट डाउन हिज नंबर। और प्लीज व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। 9636355279 पुलक का नंबर है। ऑलवेज यू कैन, आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको गाइडेंस भी दे देगा कि पढ़ना कैसे है, किन प्रोविजंस का ध्यान रखना है, एंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, तो ये आपको काफी कुछ हेल्प कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।